बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हादिया रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ होममेड चिकन टिक्का की रेसिपी, जो कि बहुत ही जायकेदार और बहुत ही लजीज बनता है। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और तमाम स्टेप जो हैं वो फॉलो कीजिएगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपीज़ मिलेंगी। चलिए आइए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन का गोश्त ले लिया है, जो कि है 5 से 6 किलो। इस तरह से मैंने इसके पीसीस करवा लिए हैं। बहुत ज़्यादा ना बड़े रखे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे। अब इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होगी, चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। 3 टेबल स्पून इसमें मैं लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें हैं, इनका मैंने एक साथ ही पेस्ट बना लिया है, वो शामिल करेंगे। फिर इसमें मैं शामिल करूंगी दही, जो कि है 3 टेबल स्पून। सिरका इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 टेबल स्पून। आप इसकी जगह नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। सोया सॉस इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 टेबल स्पून। साबुत धनिया है 1 टेबल स्पून, वो इसमें ऐड कर देंगे। साबुत ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, वो शामिल कर देते हैं। अजवाइन इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1/2 टेबल स्पून। काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसमें तिक्का मसाला जो है वो एक पूरा पैकेट इसमें शामिल कर देंगे। आप स्पाइसेस जो है वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मज़ीद और ऐड कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल लास्ट में इसमें ऐड किया था नमक। अभी मैं इसमें नहीं डाल रही, क्योंकि मैं टेस्ट करके फिर इसमें ऐड करूँगी। जो टिक्का मसाला होता है इसमें भी साल्ट मौजूद होता है, तो इसलिए आप टेस्ट करके फिर इसमें ऐड कीजिएगा। हल्दी इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप लाल मिर्च पाउडर भी इस पे ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगी और इन तमाम चीज़ों को अब हम मिला लेते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक भी ऐड किया था। अब इसमें थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे और इसको अब ओवरनाइट हम छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। अगर टाइम कम है तो आप 6 से 7 घंटे कम से कम इसको ज़रूर रेस्ट दें। कोयले हमने जला लिए हैं इस तरह से सीखों के ऊपर। चिकन की जो बोटियां हैं वो एक सीक्वेंस में लगाकर हम कोयलों के ऊपर इसको पका लेंगे। जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इस तरह से सीखों के ऊपर तमाम जो बोटियां हैं वो लगा लेंगे। और इसको मैं एक तरफ से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी और फिर दूसरी तरफ से भी तकरीबन 7 मिनट के लिए ही इसको पकाऊंगी। खासकर ईद के मौके हों और इस तरह बारबेक्यू जो है किया हो घर में मज़े का लगता है और सबको बेहद पसंद आता है। आप एक दफ़ा मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही लजीज बनेंगे। जब हाफ ये कुक हो जाएंगे तो इसके ऊपर मेल्टेड घी जो है वो ब्रश की मदद से मैं इस तरह से लगा दूंगी। इससे बहुत ही जूसी और ये सॉफ्ट बनेंगे। अगर ब्रश नहीं है तो आप किसी भी कपड़े की हेल्प से, आप जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपको इजीली मिल सकती हैं चीज़ें, वो आप उससे घी लगा लें। बाज़ार से ऐसी चीज़ें अगर लेने जाएं तो बहुत ही कॉस्टली मिलती हैं, तो आप इस तरह घर पर कम पैसों में बेहद लजीज और
मज़ेदार जो है टिक्का जो घर पर बना सकते हैं। आप देखिए चिकन टिक्का जो है बिल्कुल रेडी है। मैंने दोनों तरफ से इसको तकरीबन 7 मिनट के लिए पका लिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इन गरम गरम चिकन टिक्का को धनिया और पुदीने की चटनी के साथ या फिर केचप के साथ सर्व करें और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप नान के साथ भी इनको खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें। फ्रेंड और फैमिली के साथ मेरे इस लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा। जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पर हिट कर दें ताकि आप तक मेरी तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।